नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंतर्गत डेटा टाइप्स। पर डेटा टाइप्स को जानने से पहले हम जानेंगे वेरिएबल्स। क्या जानेंगे? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स का मतलब चर, ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। और एक और होता है आपका कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो देखिए, कांस्टेंट वेरिएबल जो होते हैं बदलते रहते हैं, यानी कि डायनेमिक होते हैं, और कांस्टेंट जो होते हैं आपके फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा वेरिएबल जब हम डॉट नेट के अंतर्गत या कोई भी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत किसी संख्या या वैल्यू पर कैलकुलेशन करते हैं या फिर काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रकार की हो, तो हम क्या करते हैं, उसे कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। कहाँ करते हैं? स्टोर। कहाँ पे? मेमोरी में। मान लीजिए हमने मेमोरी में स्टोर करे, एक जगह है यहाँ पे, इसको हमने स्टोर कर दिए ये 10। अब ये 10 क्या है? 10 एक वैल्यू है। 10 को स्टोर करे हैं तो कोई तो लोकेशन होना चाहिए कि भाई हमने 10 स्टोर करे हैं, तो इस लोकेशन का नाम हमने दे दिए जो भी है, ठीक है, 1001 है। तो ये हो गया आपका एड्रेस। पर इस एड्रेस का भी एक नाम हम दे देते हैं जिसे हम बोलते हैं ABCD, जो भी। तो जो ABCD हमने जो नाम दिए हैं उसका हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अब वेरिएबल जो होता है किसी कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब होता है प्री डिफाइंड जो शब्द होते हैं उनको उनके नाम पे नहीं दे सकते हैं, जैसे कि फॉर है, बाइल है, डिम है, इंटीजर है, फ्लोट है, डेसिमल है, इनके नाम पे। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? मेमोरी में स्थित एक लोकेशन का नाम जहाँ पे हम कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिए? वेरिएबल। वेरिएबल को निर्धारित करने के भी कुछ नियम होते हैं, यानी कि नामकरण के भी कुछ नियम होते हैं। उसको जब हम डिफाइन करते हैं, जैसे फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। कौन सा स्पेशल सिंबल? सिर्फ अंडर स्कोर। उसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल यहाँ पे यूज़ नहीं होता, यानी कि वेरिएबल में सिर्फ अंडर स्कोर यूज़ होगा, जो पहले, बीच में, लास्ट में कहीं भी यूज़ हो सकता है। पहला कैरेक्टर में अल्फ़ाबेट या फिर अंडर स्कोर हो सकता है। न्यूमेरिक पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिक हालांकि बाद में उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा बीच में भी स्पेशल सिंबल आप कहीं भी उपयोग नहीं कर सकते। वेरिएबल नाम में स्पेस का भी उपयोग नहीं किया जाता। तो ये तो हो गया वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब मेमोरी में स्थित ऐसी लोकेशन जहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर की जा रही है उसका नाम, और उसमें जो डाटा स्टोर किया जाएगा। मान लो हमने ए नाम का वेरिएबल लिए, इस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करे? 10। तो 10 क्या है? वैल्यू। अब वैल्यू 10 थोड़ी, 10 के अलावा कुछ और भी हो सकती है, जैसे मान लो हमने राम, श्याम, मोहन कुछ भी स्टोर करा है। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू है, और वैल्यू के प्रकार है। जैसे यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ आपकी हो गई कौन सी? आपकी स्ट्रिंग हो गई, यानी कि टेक्स्ट वैल्यू हो गई। आप चाहे तो ABCD भी स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर हो गई। आप चाहे तो ट्रू और फॉल्स भी स्टोर कर सकते हैं, बुलियन हो गई। चाहे तो आप डेट इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये डेट इनपुट कर सकते हैं। क्या हो गई? डेट टाइम टाइप की प्रकार हो गया, यानी डेटा टाइप इसका डेट टाइम हो गया। तो यहाँ हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल में स्टोर की जाने वाली जो वैल्यू होती है उसके प्रकार को हम क्या बोलेंगे? डेटा टाइप। समझ में आया? फिर से समझिए। जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब होता है मेमोरी में स्थित लोकेशन का नाम, और उस लोकेशन में जो वैल्यू स्टोर की जाएगी उस वैल्यू के प्रकार को हम क्या बोलेंगे? डाटा टाइप। ठीक है, तो समझ में आए ये चीज़ें। चलिए हम बात करते हैं आगे अब विस्तार से डाटा टाइप के बारे में, और उनको उपयोग करके भी हम देखेंगे। साथ ही वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है डाटा टाइप है। डाटा टाइप का मतलब वैरायटी ऑफ डाटा टाइप स्टोर, मतलब बहुत सारी वैरायटी में डाटा टाइप स्टोर किए जाते हैं। कहाँ पे? VB.NET के अंतर्गत, या उसमें काम किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटीजर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट यानी दशमलव वाली, ठीक है, ये भी दशम मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और ये भी न्यूमेरिक, पर ये पूर्णांक वैल्यू होती है। पूर्णांक मतलब जिसके दशमलव के बाद कुछ भी नहीं आएगा, पर इसमें दशमलव आता है, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट वैल्यू, ट्रू और फॉल्स है, डेट है, कैरेक्टर है, डेसिमल है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, जो हम क्लास बनाएंगे उसके ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं, एरे है। ये सब क्या है? ये सब आपके डाटा टाइप है। क्या है? आपके डाटा टाइप है। डाटा टाइप मतलब वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की जाएगी उसके प्रकार को हम क्या बोलेंगे? डाटा टाइप। चलिए, प्रत्येक डाटा टाइप जो है अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे, देखिए मैंने अभी बताया था आपको, ये हो गया बॉक्स मेमोरी का। इस बॉक्स में स्टोर है आपका 10। ये 10 स्टोर है, इसको हमने नाम दे दिए ए, और ए क्या हो गया आपका? वेरिएबल। और ये जो है मतलब यहाँ जो 10 है, ये 10 क्या है आपका? डाटा टाइप है। क्या है? वैल्यू का प्रकार है, ठीक है। और रैम में स्टोर है ये सारी चीज़ें। तो इंट हो गया एक प्रकार का डाटा टाइप, मतलब इंटीजर। ए हो गया वेरिएबल,
और जो स्टोर है उसका इंटीजर प्रकार का वैल्यू यहाँ पे किया गया है। तो हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंतर्गत। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं नया प्रोजेक्ट, ठीक है, नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला, ठीक है, इस प्रकार से क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ क्रिएट करने के बाद हम जो है इसमें देखिए हमारा जो फॉर्म है वो तैयार हो चुका है। और तैयार होने के बाद हम जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते, क्यों, क्योंकि हमको जो है यहाँ पे इस प्रकार से ये, चलिए इसमें हम जो है काम करते हैं वेरिएबल में। अब वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, लेबल लेना मैंने बता दिया आपको, लेबल के बाद मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना भी बता दिया और बटन लेना भी बता दिया। तो सीधे सीधे हम जो है कैलकुलेशन करना है यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये देखिए हमने लेबल ले लिए, एक से अधिक लेबल लेना तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए एक एक लेबल लेने की ज़रूरत नहीं है, इस लेबल को पकड़ो और कंट्रोल की दबाओ कीबोर्ड से, और आपको जितने लेबल लेना है वो आप ले सकते हैं। पर मेरी जहाँ तक सलाह है, आप ग्रुप बॉक्स का सहारा लेकर जो है डिज़ाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ग्रुप बॉक्स जो है सारे कंट्रोल्स को अपने में कंटेन करके रखता है, इसलिए इसे कंटेनर बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटेनर बॉक्स, ठीक है, इस ग्रुप बॉक्स को कंटेनर बॉक्स बोलते हैं। इस ग्रुप बॉक्स का नाम हम लिख देते क्या, यहाँ लिख देते हैं हम डेटा टाइप्स। इस प्रकार से डेटा टाइप से हम काम कर रहे हैं। इसकी फॉर्मेटिंग कर दो थोड़ी सी, एक बार बस ज़रूरत पड़ती है, सारे कंट्रोल्स में ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे हम यहाँ कर देते हैं बोल्ड और 12 कर देते हैं, तो इसका जो है क्या हो गया, फ़ॉन्ट बढ़ गया। और इसकी फ़ॉन्ट के कलर बदलना है या बैकग्राउंड कलर बदलना है तो आप इसी का बदल सकते हैं, जैसे बीजी कलर या बैकग्राउंड कलर में गए लाइट येलो कर दीजिए। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 लेबल, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा कर रखिए और 3 बार क्लिक कर दीजिए, इस प्रकार से देखिए, ये देखिए, ठीक है, देखिए क्लिक हो गया। ऐसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं तो कंट्रोल देखिए, यहाँ से कंट्रोल मतलब जो टूल बॉक्स है उसमें से आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा कर रखिए, 1 2 3। अभी देखिए लेवल जो है क्या हो गया, छोटा। तो आप यहाँ से अच्छा लास्ट में क्या करोगे, आप यहाँ कुछ नहीं आया, मतलब ये टेक्स्ट गायब हो चुका है, तो हम उसको सुधार लेंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अब एक बटन लेना हमको, जिसमें हमको काम करना है, तो हमको बटन लेना तो एक ही लेना है, एक बार क्लिक कर दो और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, इस प्रकार से, ये देखिए। चलिए अब जो है इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या इनपुट कराना है, इस लेबल में सुधारना पड़ेगा। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे लेबल की और इसको नाम दे देंगे हम वैल्यू 1। उसके बाद इस लेबल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और वैल्यू 2, और इस लेवल में जाकर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सुधार देंगे, यहाँ पे आएगा आंसर। तो हम पहला जो है काम करते हैं क्या, इस बटन का भी नाम कर दीजिए रिजल्ट। देखिए 2 में इनपुट लेना है यूज़र से और 1 में हमको आंसर प्रिंट कराना है। तो 2 में इनपुट लेंगे तो जब भी वैल्यू स्टोर की जाती है तो वेरिएबल लेते हैं, तो हम रिजल्ट में जाएंगे और कोडिंग करेंगे। तो डबल क्लिक करोगे और डबल क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है हम इसको क्या कर लेते, डॉक कर लेते, ठीक है, और इसको भी कर लेते डॉक, ठीक, और इनको उठाकर ऐसे ले आते हैं। 1 मिनट, इसको हम जो है ये प्रॉपर्टी को और प्रॉपर्टी को लाकर इसके नीचे रख देते हैं और सबको उठाकर लाकर इस प्रकार जो है हम ये छोड़ देते हैं। चलिए इसको किनारे में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम जो है एडजस्ट कर लेते हैं। ये एडजस्ट करना बताऊंगा मैं आपको, अभी हम सीधे कोडिंग करते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल की, किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल की। तो हम वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमेशा किसका उपयोग करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम उपयोग करते हैं डिम कीवर्ड का। देखिए डॉटनेट के अंतर्गत, विजुअल बेसिक डॉटनेट के अंतर्गत डिम कीवर्ड जो है निर्धारक होता है, यानी वेरिएबल का निर्धारक डिम। अब वेरिएबल का नाम आता है इसके बाद, तो वेरिएबल का नाम हम दे दो क्या, वैल्यू 1, क्या दे दो, वैल्यू 1। एस एक कीवर्ड है और इंटीजर एक डाटा टाइप है। देखिए इंटीजर का मतलब होता है डाटा टाइप, कि ये जो भी वेरिएबल हमने लिए वैल्यू 1, वो वैल्यू 1 जो है किस टाइप का रहेगा, इंटीजर, यानी पूर्णांक वैल्यू रहेगा। तो अगर एक वेरिएबल ले रहे हैं तो इस प्रकार एक वेरिएबल, और मल्टीपल लेना है तो ऐसे डिम करके इसको हम कर दो वैल्यू 2 एज इंटीजर। जितने भी वेरिएबल लेना है उनको हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3 के नाम से या आंसर के नाम से। पर कंडीशन ये है कि अगर आपको जो वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, वैल्यू 3, बहुत सारे डाटा टाइप मतलब बहुत सारी वेरिएबल लेना है और वो उनका टाइप जो है इंटीजर ही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे ले सकते हैं आप, यहीं पे इसको हटाइए,
एक एक लेना है, अलग अलग डेटा टाइप के तैसे ले सकते हैं। और अगर इस प्रकार से ले मतलब आपको बहुत सारे लेना है तो आप कॉमा लगा के ले सकते हैं। और आंसर एस इंटीजर। देखिए इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 मतलब आंसर जो भी है। तो इसको हमने कैसे ले लिए, कॉमा लगा के। कॉमा लगा के लेने का मतलब है कि एक ही लाइन में हमने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल ले लिए। कौन कौन से, नाम आपके अनुसार है कि नंबर बाद में आ सकता है, नंबर पहले नहीं आ सकता, अल्फ़ाबेट पहले आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, बीच में भी अंडरस्कोर आ सकता है, पहले भी और लास्ट में भी। ठीक है, स्पेशल सिंबल की यहाँ कोई जगह नहीं है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अब बताइए मुझे वैल्यू 1 वैल्यू 2 और जो आंसर है ये तीनों खाली है। खाली है इसका मतलब नीचे ग्रीन लाइन आ रही है। देखिए खाली का मतलब क्या होता है, इनको इनिशियलाइज नहीं हुआ है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको बुलाकर रख लिया, उसको काम प्रोवाइड नहीं करे, तो इस प्रकार से ही हम बोल सकते हैं वो अभी जो है उसको काम प्रोवाइड नहीं करे। इसका मतलब ग्रीन लाइन नीचे आएगी, और ग्रीन लाइन हट गई मतलब उसको हमने इनिशियलाइज कर दिए। काम प्रोवाइड करने का मतलब है इनिशियलाइज करना, यानी कि उसको वैल्यू डिफाइन कर दिए। तो ये जो वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 है, दोनों वैल्यू कहाँ से लेंगे, चलिए राइट क्लिक करिए, व्यू डिज़ाइनर। ये देखिए यहाँ इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। यहाँ प्रॉपर्टी में जाते हैं हम और इसको जो है इस प्रकार से इसी ऊपर रख देते, ठीक इस प्रकार से। और यहाँ इसको हम जो है, चलिए यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम देख सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1, और टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है इसका नाम है, बदल सकते हैं, हालांकि अभी नहीं बदलना। और सीधे चलते हैं कोडिंग में, यही कोडिंग भी दी है। और कोडिंग में देखेंगे हम तो यहाँ देखिए आपको जो इंटीजर है, इंटीजर जो हमने लिए हैं वैल्यू 1, वैल्यू 1 को हम दे देंगे कि वो वैल्यू कहाँ से एक्सेस करना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 से। और टेक्स्ट बॉक्स 1 की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। जैसे हम देखिए टेक्स्ट बॉक्स अभी देते थे ना, हम देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे लेबल है, लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ऐसे ही टेक्स्ट की भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट बॉक्स की। इसको हमेशा खाली रखते हैं, क्यों, क्योंकि रन टाइम पे यूज़र ही इसको फिल करेगा। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो भी टेक्स्ट इनपुट किया जाएगा यूज़र के द्वारा, वो कहाँ चला जाएगा, वैल्यू 1 में। ऐसे ही वैल्यू 2 में क्या जाना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 2 का। तो ऐसे ही हम लिख देते हैं क्या, वैल्यू 2, और वैल्यू 2 में हम डाल देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो टेक्स्ट है वो डाल देते हैं। अब देखिए जब भी यूज़र रन टाइम पे टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 में वैल्यू इनपुट करेगा तो वो कहाँ चली जाएगी, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में। अब आपको टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है। अब जो आंसर नाम का हमने एक वेरिएबल लिए हैं उसमें हम डाल देते हैं वैल्यू 1, वैल्यू जो 1 है इस प्रकार, और प्लस करवा देते वैल्यू 2, ठीक है इस प्रकार से। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 से, वो कहाँ गया, प्लस होकर आंसर में। अब हमारा मतलब रहा सीधे आंसर से, तो आंसर को हम प्रिंट करा देते हैं। कैसे, टेक्स्ट बॉक्स हमने लिए ना, टेक्स्ट बॉक्स 3 लिए हैं, उसके टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट है वो क्या आ जाए, वो आ जाए आंसर। मतलब आंसर में जो भी कैलकुलेशन है वो कहाँ चला जाए, आपका टेक्स्ट बॉक्स 3 में। फिर से समझिए, यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है डिम यानी कि कीवर्ड है जो कि निर्धारित करता है कि वेरिएबल डिफाइन किए हैं। एस एक कीवर्ड है जो लगता है डिफाइन करते समय, और इंटीजर एक कीवर्ड है जो कि डाटा टाइप के लिए लगता है इंटीजर। 3 वेरिएबल लेना है, कॉमा लगा लगा के ले लिए। अलग अलग लेना है तो एक एक ले लीजिए अलग अलग आप, ठीक है। ऐसे ही हर एक वैल्यू को हमने मतलब जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर दिए, मतलब वैल्यू प्रोवाइड कर दिए। ऐसे ही यहाँ आंसर में भी दे दिए, और जैसे ही हमने वैल्यू प्रोवाइड करी ग्रीन कलर की अंडरलाइन हट चुकी है। और ये हमने क्या दे दिए, आंसर को कहाँ प्रोवाइड कर दिए, टेक्स्ट बॉक्स 3 में। जब हम इसको रन कराएंगे, चलिए रन करा के देखते हैं। रन जैसे कराएंगे तो हमारा जो वेरिएबल है वो काम करेगा नहीं करेगा वो डिफाइन होगा। अब कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ हमने वैल्यू लिए, मान लो हमने ले लिए 25, यहाँ ले लिए 5, और जब हम रिजल्ट देखेंगे तो देखिए दोनों का टोटल आ गया 30 आ गया। तो इस प्रकार से हमने वेरिएबल में काम करना देख लिए। तो वेरिएबल आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरा, डेटा टाइप में भी काम करना देख लिए। इसी प्रकार हम डेटा टाइप बदल भी सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं इनको अगर बदलना चाहे तो एक नेम मतलब एक प्रकार का हम ले लेते हैं क्या, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप ले लेते हैं। चलिए इसको हम जो है हटा देते हैं, और यहाँ से हम जो है ये टेक्स्ट बॉक्स भी हटा देते हैं। मान लो ये टेक्स्ट बॉक्स हमने हटा दिए, और इसका नाम कर देते हैं हम क्या, नेम कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं नेम। और अब हम एक डबल क्लिक करके रिजल्ट में जाकर डिम नेम 1 एस स्ट्रिंग, इस प्रकार से देखिए ये भी एक प्रकार का डाटा टाइप है जो मतलब आपका अल्फ़ाबेट वाली जो वैल्यू है उसको स्टोर करता है एक से अधिक संख्या में, ठीक है। एक से अधिक अल्फ़ाबेट होते हैं। और नेम में हम दे देते हैं क्या, नेम इक्वल दे देते हैं यहाँ पे SSW
सॉरी, नेम में हमको इस प्रकार से वैल्यू प्रोवाइड नहीं करना है। नेम में जो वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएगी। कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू आएगी और हम रिजल्ट प्रिंट कराएंगे मैसेज बॉक्स में, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ प्रिंट करा देते क्या, नेम 1, इसमें भी नेम 1 रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको रन कराते हैं और यहाँ हम टाइप करते हैं क्या, SSW एजुकेशन, और जैसे हम इसको रिजल्ट देखते हैं तो देखिए आपको मैसेज बॉक्स में क्या आता है, SSW एजुकेशन। क्यों, क्योंकि हमने नेम जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को कहाँ ले गए, वेरिएबल में, कौन सा, स्ट्रिंग टाइप का, और उसको कहाँ ले गए, मैसेज बॉक्स में। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा। ऐसे ही आप नंबर टाइप का, नंबर टाइप तो ले लिए, दशमलव, फ्लोटिंग पॉइंट ले सकते हैं। चलिए आप थोड़े से डेटा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, इनको आप उपयोग करके देखिए आगे। हालांकि हम जो है सारी चीज़ों को उपयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, इंटीजर का मतलब हो गया विदाउट डेसिमल प्लेस, यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं 25 लिए हैं, तो जो एज है, एज आपका क्या स्टोर करेगा, 25, किस टाइप का है वो, इंटीजर। ठीक है, और डिम आपका समझ में आ गया। ऐसे ही आप डबल ले सकते हैं, डबल का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट, और देखिए फ्लोट से थोड़ी बड़ी होती है और ये दशमलव वाली संख्याओं को स्टोर करती है। सेम वैसे नियम है, डिम प्राइस मतलब वेरिएबल का नाम, एस डबल, एज इंटीजर की जगह एस डबल। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जो है देखिए, डिम हो गया कीवर्ड, नेम हो गया आपका, नेम किसका, वेरिएबल का, एज स्ट्रिंग मतलब वेरिएबल का जो प्रकार है वो, और स्ट्रिंग को कभी भी डबल कोट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बुलियन, बुलियन होता है आपका ट्रू होगा या फॉल्स, यानी कि 0 होगा या 1 होगा। तो ये भी हमको काम आएगा बाद में जब हम काम करेंगे अच्छे से प्रोजेक्ट में। डेट, तो देखिए यहाँ देखिए टुडे नाम का वेरिएबल है जो क्या स्टोर करेगा, डेट अभी की, और ये डेट आपका डाटा टाइप हो गया। उसके बाद केयर, जैसे स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग हो गया आपका कलेक्शन किसका, कैरेक्टर का, और केयर हो गया सिंगल कैरेक्टर। तो यहाँ ग्रेड जो है सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा। इसके लिए भी आप सिंगल कोट या डबल कोट में यहाँ पे काम कर सकते हैं। डेसिमल में देखिए ये भी दशमलव के अनुसार काम करेगा। ऑब्जेक्ट में देखिए आपका OBJ हो गया आपका क्या, वेरिएबल का नाम, डिम तो कीवर्ड हो गया, किसका, निर्धारक, एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका डाटा टाइप हो गया जो कि स्टोर करेगा हेलो। उसके बाद एरे, एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, एरे। तो ऐसे ही सेम डेटा टाइप, मान लो इंटीजर टाइप के ही आपको 10 वैल्यू को स्टोर करना है, तो आप 10 वेरिएबल ना लेकर क्या ले लेंगे, एरे। तो एरे का उपयोग भी हम करेंगे आगे चल के, आपको टेंशन नहीं लेना। और एरे के लिए आपको देना पड़ता है, देखिए इस प्रकार से, एरे का नाम और साथ में आपको उसका नंबर देना पड़ता है, कितने स्टोर करेगा। जैसे 10 स्टोर करना है तो 10 आपने दे दिए, वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 9 तक, क्योंकि इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है एरे की। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और 0 को एक गिन लिए तो सिंपल सी बात 10 तक नहीं जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 9 तक। मान लो 5 वैल्यू लिए तो 0 से 4, मान लो आपको 4 वैल्यू लेना, 0 से 3। तो इस प्रकार से इंडेक्सिंग वैल्यू चलती है। आप इस प्रोग्राम को भी बनाकर देख लीजिए, जैसे बुलियन है। ठीक है, बुलियन में हमने चेक करा है ट्रू है फॉल्स। अब चेक को हम यहाँ पे रन कराएंगे तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, काउंट हमने ले ली इंटीजर, तो देखिए हमने अभी लेकर देखे थे। मैसेज बॉक्स जब प्रिंट कराते हैं तो वहाँ स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए एंड का निशान लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंड का निशान। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो देखिए यहाँ पे आपको नेम लिखे हैं, तो नेम के साथ में हमको और कुछ प्रिंट कराना था, आप डबल कोट लिखिए और वैल्यू इज और इक्वल लगा दीजिए, स्पेस दे दीजिए और यहाँ लगाइए एंड। तो इससे क्या होगा, जो नेम के साथ प्रिंट हो रहा था वो क्या होगा, ये वाली वैल्यू। और जैसे हम रन कराएंगे तो देखिए हमने सिर्फ इनपुट करे हैं SSW, और जैसे हमने रन कराया तो यहाँ देखिए वैल्यू इज SSW। इसका मतलब वैल्यू इज कहाँ से आया, हमने बताया है, और टेक्स्ट बॉक्स से आया आपका नेम जो हमने इनपुट करे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ करे हैं, एंड का निशान, और स्ट्रिंग को लिखने के लिए हमेशा डबल कोट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल डेटा टाइप का कन्वर्जन होता है, इसको हम देखेंगे इसके बाद। यानी कि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, बदलना। मान लो आपने इंट ले ली है, इंट को आपको क्या करना है, फ्लोट, तो अब ये कन्वर्जन कहलाएगा। या आपने ले ली है फ्लोट, मान लो आपने 10.55 ले लिए और इसको आपको बदलना है इंट में, तो आप क्या करोगे, 10.55 तो क्रॉस हो जाएगा, यहाँ 10 की जगह 11 हो जाएगा, क्योंकि 5 के ऊपर रहता है, इसका मतलब 1, तो ये इंटीजर हो जाएगा। यानी कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना क्या कहलाता है, कन्वर्जन, वेरिएबल कन्वर्जन। कन्वर्जन दो प्रकार के होंगे, एक तो इम्प्लिसिट होगा और एक होगा एक्सप्लिसिट।
ठीक है। इम्प्लिसिट डायरेक्टली हो जाता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन के तौर पर होता है। तो दोनों ही चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। अभी मैंने जितनी चीज़ें बताया आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने अभी आपको बताया वेरिएबल और दूसरा बताया डेटा टाइप, दोनों में काम करना बताया। इसके बाद हम जो है कैलकुलेशन पे बात करेंगे, यानी कि छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाएंगे। उस कैलकुलेटर पे विस्तार से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इतना उपयोग करना अच्छे से, उसके बाद जो है कैलकुलेटर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। इस क्लास में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।